तो हम बात करने वाले कि गन्ने की फसल में सल्फर और जिंक के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम सल्फर का प्रयोग करते हैं और जिंक का प्रयोग गन्ने की फसल पे करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और हम नहीं करते तो उससे क्या क्या हानि है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है वो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों की गन्ने की फसल में सल्फर और जिंक के क्या क्या फ़ायदे हैं, और आप इसका प्रयोग करते हैं तो क्या फ़ायदे और क्या हानि है, और क्यों हमें लगाना चाहिए सल्फर और जिंक, जिससे हम अपनी गन्ने की फसल से अच्छा पैदावार कैसे करके ले सकते हैं। तो किसान भाई पहले हम बात करते हैं कि सल्फ़र की। पहले हम सल्फ़र की बात करते हैं किसान भाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में सल्फ़र 3 फॉर्म में मिलता है। एक तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, एक दानेदार फॉर्म में मिलता है, दूसरा हमारा जो तीसरा है वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। अब बात करते हैं कि सल्फ़र हमारा क्या कार्य करता है गन्ने की फसल पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सल्फ़र अगर हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो सल्फ़र हमारी जो गन्ने की फसल है उसके 3 तरीके से कार्य करता है। और आपको नहीं पता है किसान भाइयों तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करता जाऊँगा। 3 तरीके से किस प्रकार से कार्य करता है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा सल्फ़र है पहले तो खाद के रूप में कार्य करता है, दूसरा होता है हमारे कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, और तीसरा है हमारा फंगस के रूप में कार्य करता है। अगर हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों तो आपके जो गन्ने की फसल में फंगस की प्रॉब्लम आ रही थी या जो कीटनाशक की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक चीज़ है, काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि उनका गन्ना पीला पड़ रहा होता है। तो किसान भाई अगर हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो आपके जो गन्ने की फसल में पीलापन आ रहा था वो पीलापन जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में सल्फ़र का प्रयोग सही समय पर करते हैं, इस पर भी बात करते हैं कि सल्फ़र का प्रयोग सही समय क्या है। अगर आप गन्ने की बुआई करें उस समय पर आपने इस गन्ने की फसल में सल्फ़र का प्रयोग करा है तब आपका प्रयोग करना नहीं चाहिए। और आपने उस समय पर नहीं करा, जिन हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई के समय पर सल्फ़र का प्रयोग नहीं करा था वो हमारे किसान भी इस समय पर सल्फ़र का प्रयोग एक बार ज़रूर करें, जिससे उनकी गन्ने की फसल पे वो अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक की कि जिंक हमारी गन्ने की फसल में क्यों ज़रूरी है और जिंक के क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंक हमारे जो गन्ने की फसल है आपने देखा हो कि उसमें जो आपने देखा होगा कि पोई होती है उसमें जो हाइट होती है उसकी हाइट को बढ़ाने में, जैसे पोई से पोई की हाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और किसान भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ज़मीन में हमारी जिंक की कमी हमेशा पाई जाती है। तो अगर आप गन्ने की फसल में सही तरीके से जिंक का प्रयोग करते हैं तो आपकी गन्ने की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर के आएगी। अगर आपकी हाइट अच्छी होगी किसान भाइयों तो आपका गन्ने में वेट भी अच्छा होगा और आप पैदावार भी अच्छी ले पाएंगे। तो इसलिए आपको जिंक का प्रयोग अवश्य करना है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने देखा हो कि उनके जो गन्ने की फसल में बढ़वार रुक जाती है और गन्ना हाइट बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है। तो किसान भैया आप जिंक का प्रयोग अवश्य करिएगा। आपकी जो बढ़वार रुकी हुई थी वो बढ़वार भी अच्छी से होगी, और आपकी जो पोई आएगी जब गन्ना बनेगा तो उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी, अगर आपकी हाइट होगी तो आपकी पैदावार ओवरऑल कम से कम 15% एक्स्ट्रा निकल करके आएगी। अब बात करते हैं काफ़ी हमारे किसान भाई गलती यहाँ पे भी करते हैं कि सही जिंक का प्रयोग नहीं करते। तो किसान भाइयों इस पर भी आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कि अगर आप सही ब्रांड का जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों मैंने आपको बहुत पहले बताया कि आप टेक्नोजेट मोनो जो जिंक आती है टेक्नोजेट का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी उसकी आती है। दूसरा एक मोनो जिंक आती है, आप उसका चेंज कर सकते हैं। आप तीसरा कोई भी और भी आप ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो जिंक हमेशा अच्छे ब्रांड की ही प्रयोग करें, और उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लें कि ज़्यादा पुरानी ना हो, तब आपको अच्छा इसका लाभ देखने को मिलेगा। किसान भी और मैं बात करता हूँ कि आपको 1 एकड़ में 4 किलोग्राम जिंक का ही प्रयोग करना है, ज़्यादा अधिक नहीं करना ना ही कम करना है। कम से कम 4 से 5 किलो आप कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना है और इससे कम नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार से जिंक और सल्फर का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आप अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए किसान भाई, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सकें, वो अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके।